Hi everybody, very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आपकी क्लास लगने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम एग्जाम के पास में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे को भी दुख दुख होती जा रही है और मुझे इतना डर लग रहा है इस चीज को लेके कि आप अपना टाइम, जो इतना क्रूशियल टाइम है, डू और डाई की सिचुएशन में हम लोग सब हैं, इस टाइम को वेस्ट ना कर दो। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे दिल खोलकर बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ज्यादा टीचर्स बात नहीं करते हैं, बट अब मेरे लिए आपको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने बीते दिन एक मूवी देखी थी 12th फेल और मैंने वहां पर एक टीचर का रोल देखा। देखो टीचर किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकता है और हमने एक टीचर का रोल वहां पर देखा। मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पे जो हमारे मूवी के प्रोटैगनिस्ट है मनोज, उन्होंने अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को फेस किया उनकी जर्नी के अंदर। देखो बच्चों, जब कोई एक बच्चा डिसाइड कर लेता है कि उसे ये टारगेट अचीव करना है, उसे XYZ पर्सन बनना है, ऐसे कॉलेज में जाना है, ऐसा कोर्स करना है, ऐसा पैकेज लैंड करना है, तो वो उस डायरेक्शन के अंदर जाने लगता है। पर वो डायरेक्शन हमेशा स्मूथ नहीं होता, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिनमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। हम कभी कभी सोशल मीडिया के अंदर, प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि करियर एक बैक सीट ले लेता है। मैं ये जरूर कहूंगी कि लाइफ का पार्ट है ये सब कुछ, ठीक है, और इनको जिंदगी का हिस्सा ही बने रहने दो, इन्हें जिंदगी मत बनाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी के अंदर हर्डल्स आएंगे, जिंदगी के अंदर डिस्ट्रैक्शंस होंगे, सोशल मीडिया भी यूज करना पड़ेगा, रिलेशनशिप्स भी होंगे, करियर भी एक हिस्सा है। तो ये सारे हिस्सों में तुम्हें ये याद रखना है कि जिस समय में तुम अभी हो उस समय पर तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हर चीज का एक टाइम होता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि कब तुम्हें लाइन ड्रॉ कर देनी है। हाँ, आप सोशल मीडिया अपने नेटवर्किंग के लिए यूज करते हो, मुझे पता है इस एडवांस जमाने में वो करना जरूरी है। इसके साथ में मुझे पता है कि आप रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए। हम लोग क्योंकि सोशल एनिमल्स हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आपके लिए आपका करियर बहुत जरूरी है, उस पाथ पर चलना बहुत जरूरी है जिस पाथ पे आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। अब इन तीनों चीजों के बीच में, इतनी सारी चीजों के बीच में आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रैक्शंस को, आपको मोटिवेशन कैसे बनाना है। जैसे मूवी में मनोज ने किया, मनोज सर ने क्या किया, मनोज सर ने जब उनके सामने लोगों ने आकर उन्हें यह कहा कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो बार बार फेल होते जा रहे हैं, तो उन्होंने उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं माना, उन्होंने उसे मोटिवेशन माना। उन्होंने वो लाइन ड्रॉ कर दी वहां पर कि इसको मोटिवेशन समझकर मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है। एंड लेट मी टेल यू, जब आप अपने मन में ताले लगाते हो ना, तब आपको किसी को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मम्मी फोन लेकर चले जाओ, पापा फोन लेकर चले जाओ, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मन में ताले लगने जरूरी हैं, मन में ब्लॉक होना जरूरी है, अनइंस्टॉल होना जरूरी है, वो लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। तुम्हारे अंदर तुम्हें वो मैच्योरिटी फील करना जरूरी है कि यार इस पॉइंट पर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी पढ़ाई है, मुझे मेरी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना है। एक बार के लिए बाकी सारी चीजें बैक सीट ले सकती है। जैसे ही मैं मेरे एग्जाम्स अच्छे से लिख लूंगा, अपना 100% यहां पर दे दूंगा, तो उसके बाद में मैं वापस से अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आ सकता हूं। एंड बिलीव मी, जो लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए तुम मायने रखते हो, वो लोग तुम्हें हर चीज में इंपॉर्टेंस देंगे। वो समझेंगे कि अभी तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर का सबसे क्रूशियल टाइम है, ये साल तुम्हारे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है, टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एंड ट्रस्ट मी, वो जब ये चीज समझेंगे तो तुम्हारा 5, 10, 1 महीना, 1.5 महीना दूर होना तुम्हारे सोशल मीडिया, तुम्हारे नेटवर्क से, तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई मायने नहीं रखेगा। जो सच्चे दोस्त होते हैं, जो लोग आपकी परवाह करते हैं, उन लोगों को आपके इस टाइम की भी परवाह होगी। तो भूल जाओ ये चीज कि तुम अगर चले जाओगे इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से या लोगों की जिंदगी से 1-1.5 महीने के लिए, तो तुम्हारा लाइफ एकदम से उथल पुथल हो जाएगा, तुम्हारे रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप सारे खराब हो जाएंगे, तुम्हारा नेटवर्क सारा खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। 1-1.5 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे, तुम एग्जाम लिखोगे, एग्जाम लिखकर तुम रीजॉइन करोगे, जब तुम फिर से बिल्डअप करने लगोगे अपनी लाइफ में,
आगे बढ़ने लगोगे कि ठीक है अब मुझे कॉलेज की तरफ जाना है, कॉलेज सिलेक्शन में, और वापस से अपने लाइफ को पेस पर लेकर आओगे, एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल। हर एक चीज वैसी ही रहेगी जैसी तुम छोड़ कर गए हो। ठीक है, अगर बदलेगा तो बस इतना कि तुम्हारे मन में पछतावा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों डिस्ट्रैक्शन ना एक साइकिल से शुरू होता है। आप इग्नोर कर रहे होते हो, आप डिनायल के अंदर जा रहे होते हो, फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, और फिर आ जाता है पछतावा। एंड ट्रस्ट मी, पछतावे से बुरी चीज और कोई नहीं होती है। जब आप पीछे मुड़कर समय को देखते हो और आप देखते हो आपने कितना समय बर्बाद कर दिया, तो उससे ज्यादा बुरी चीज कोई हो ही नहीं सकती। मेक श्योर कि आप पछतावे में मत आओ। मेक श्योर कि आज के 1.5 महीने बाद जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे, आप 3 महीने बाद जब एग्जाम से फ्री हो चुके होंगे, तो पीछे मुड़कर ये ना सोचो कि अरे यार ये सब कुछ तो यही था, काश उस टाइम पे थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद अपने डिजायर्ड स्कोर्स अचीव कर पाता। सो ये तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें मास्टर करनी है टेक्निक कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को मोटिवेशन बनाना है, और वो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, उसे मैं नहीं बता सकती। और इसके साथ साथ में तुम्हें मास्टर करना है सेल्फ कंट्रोल। ये कंट्रोल तुम्हारे को बहुत आगे लेकर जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जो सैक्रिफाइसेस तुम अभी कर रहे हो ना, ये सैक्रिफाइसेस जो चीजें तुम अभी छोड़ रहे हो ना, ये तुम्हें 10x करके वापस मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में वापस आएंगी, ये कहीं नहीं जाएंगी। बस अभी कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारे रिलेशनशिप, सब कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर भूल जाओ और फोकस करो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर। संकल्प लो कि जब तक बोर्ड्स फोड़ोगे नहीं, अब तुम शांति से नहीं बैठोगे। वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर इच्छा होती है तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो अभी भी तुम्हारे पास में बहुत टाइम है, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ और ढूंढो अपने अंदर उस पोटेंशियल को। ट्रस्ट मी, तुम वो स्कोर हासिल कर सकते हो, वो परसेंटेज हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा है। एक संकल्प हमारे साथ भी लो, मेरी संकल्प टीम के साथ में जुड़कर, जहां पर हम आपकी मदद करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ने में। संकल्प साइंस में आपको 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, और ये 5 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि भारत का हर एक बच्चा पढ़े, रिवाइज करे और बोर्ड्स फोड़े। इसके साथ में अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो मेरे साथ में, तो मेरा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल नॉमिनल प्राइस में। दोनों ही बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारी आर्मी का एक बहुत ही स्पेशल कोड है SDC18। ये कोड लगाने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैम ये कोड लगाना कहाँ पे है? जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां पर व्यू ऑफर्स करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके वहां हमारा कोड लगा दो और आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ में एनरोल करो संकल्प में और हमारे साथ संकल्प लो बोर्ड्स फोड़ने का। सो ये थी मेरी दिल की बात जो मैंने आपके साथ कह दी है। अब दीदी समझ के, मेंटोर समझ के बस मान लो इस बात को और यकीन करो कि कुछ दिनों के बाद में तुम आकर मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे। कुछ दिनों के बाद में तुम अपने आप को थैंक यू बोल रहे होंगे कि तुमने मेरी बात सुनी। दैट्स इट। आई होप आपके लिए ये वीडियो एक आई ओपनर रहा होगा। आई होप कि आपने थोड़ा कुछ इससे सीखा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विथ येट अनदर रिमाइंडर, क्योंकि ये भी एक रिमाइंडर से कम नहीं था कि अब बस जग जाना है और पढ़ाई करने लग जाना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।